आप सभी मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, सितंबर 2020 जो हम सभी के लिए बहुत आशाएं, बहुत उम्मीदें और बहुत कुछ लेकर आ रहा है। वर्ष 2020 किसी के लिए भी अच्छा नहीं बीता, ये हम सभी जानते हैं। पूरी मनुष्य जाति के लिए ये कष्ट का वर्ष था। कोरोना महामारी के चलते सभी काम धंधे, उद्योग, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार के कष्ट हम सभी को सहने पड़े। मित्रों, सितंबर का महीना इन कष्टों से मुक्ति का संदेश लेकर आ रहा है। लेकिन सितंबर के महीने में ऐसा क्या होने वाला है कि हमारी कष्ट परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये जानने से पहले हमारे को इस वर्ष के शुरुआत में जाना पड़ेगा। लगभग 30 वर्ष के बाद 22 जनवरी 2020 को शनिदेव अपनी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े दावे और भविष्यवाणियां की गई कि अब संसार में सब मंगल हो जाएगा। शनि अपनी राशि में आ रहे हैं और कई वर्षों से चल रही आर्थिक मंदी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। परेशानियां और बढ़ती चली गई। कोरोना महामारी ने संकट फैलाए, आर्थिक मंदी, काम धंधे, उद्योग बिल्कुल थम गए, लोग अपने घरों में कैद हो गए और पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बन गई, जो कि अभी भी बनी हुई है। मित्रों, इसका कारण रहा कि अपनी राशि में आने के बाद शनि 11 मई 2020 को वक्री हो जाते हैं और 14 मई 2020 को उसी मकर राशि में, उसी घर में देवगुरु बृहस्पति भी, जो कि शुभता के प्रतीक है, वो भी वक्री हो जाते हैं। दोनों का एक ही भाव में वक्री होना। इसके अलावा विशेष बात यह है कि इन दोनों में कोई मित्रता भी नहीं है। एक तो अपने घर में शनि वक्री यानी कि अशुभ अवस्था में, फिर उसी घर में बृहस्पति जिनको अपना मित्र नहीं सम मानते हैं, वह भी अशुभ यानी कि वक्री अवस्था में हो गए। तो पूरे संसार में उत्पात सा मच गया और वो कष्ट और तकलीफें पूरा 2020 हम लोग भोगते रहे। सितंबर का महीना इसलिए शुभ सूचनाओं को लेकर आ रहा है कि अपनी वक्र चाल से चलते हुए नंबर 10 यानी कि मकर राशि से धनु राशि में उल्टे चल कर आते हुए देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। और इसी सितंबर के महीने में 29 सितंबर को शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। जब दोनों ग्रह मार्गी हो जाएंगे और गुरु तो अपनी धनु राशि में होंगे और शनि अपनी मकर राशि में होंगे, ये बहुत ही शुभ स्थिति भी होगी। इसके बाद बृहस्पति यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपनी मार्गी चाल से 20 नवंबर को मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे और दोनों ग्रह मार्गी होकर मकर राशि में बैठेंगे। कहने का अर्थ ये है कि सितंबर महीने में 14 सितंबर से संसार में शुभता का उदय होगा। फिर 29 सितंबर को सब कुछ सामान्य हो जाएगा और 20 नवंबर के बाद से तो स्थिति बहुत ही सुंदर हो जाएगी। प्रस्तुत वीडियो में इन ग्रहों के मार्गी हो जाने का 12 राशियों पर होने वाला प्रभाव, इस विषय में ही हम चर्चा करेंगे और आपको सभी राशि वालों को बड़ी प्रसन्नता होगी जानकर कि अलग अलग रूप में ये सभी के लिए बहुत लाभकारी, फायदेमंद होने वाले हैं। इसका एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है स्थूल रूप से कि संसार में शुभता का उदय हो रहा है। मित्रों, इन दोनों ग्रहों के मार्गी हो जाने का 12 राशियों पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ये सारे संसार के लिए शुभदायक स्थिति है, शुभप्रद स्थिति है। सभी राशियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आज इस राशिफल का प्रभाव, इन ग्रहों का जो प्रभाव राशियों पर है, उसकी शुरुआत धनु राशि से करूँगा, क्योंकि धनु वो राशि है जिसने पिछले 3-4 वर्षों में बहुत कष्ट उठाए हैं। 22 जनवरी 2020 से पहले शनि की मध्यम स्थानस्थ ढैया यानी कि 60 की बीच वाली ढैया के दौर में इस राशि वालों ने बहुत कष्ट उठाए। उसके बाद आशा थी कि आखिरी ढैया जो 22 जनवरी से शुरू हुई है, इसमें इनको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन गुरु और शनि के वक्री हो जाने के बाद इनके कष्टों का अभी तक अंत नहीं हुआ है। इस महीने 14 सितंबर को जब गुरु मार्गी होंगे और 29 सितंबर को जब शनि मार्गी होंगे, तो निश्चित तौर पर धनु राशि वालों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।
अगले महीने जब गुरु मार्गी चलते हुए 20 नवंबर को मकर राशि में ही शनि के साथ आ जाएंगे, यानी कि दोनों शुभ स्थिति में होंगे। वहाँ से धनु राशि वालों का शानदार लाभकारी समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही धनु राशि के दूसरे यानी कि धन भाव में स्थित होंगे। और धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ी सुख की और राहत की खबर ये है। मित्रों, इसके बाद हम आते हैं मकर राशि वालों पर। मकर राशि वो राशि है जिसमें शनि लगभग 30 वर्ष के बाद 22 जनवरी को आए थे, लेकिन इस राशि वालों को भी कोई विशेष लाभ इसलिए नहीं पहुंच पड़ा क्योंकि इसी राशि में गुरु और शनि दोनों वक्री थे। इन दोनों के मार्गी हो जाने से मकर राशि वालों के लिए एक तरीके से लॉटरी खुलने जैसा ही काम होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत शुभ ग्रह हैं और ये मकर राशि में ही रहेंगे मार्गी होकर। तो मकर राशि वालों के लिए भी आने वाला समय बड़ा सुखदायी होने वाला है। मित्रों, हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के 12वें भाव में गुरु और शनि की युति होगी। इस युति को इसलिए शुभ माना जा सकता है, हालांकि गुरु का 12वें शुभ भाव में आना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि 12वें यानी कि अशुभ भाव में ही उत्तम माने गए हैं और वो अपनी मकर राशि में ही होंगे। और क्योंकि कुंभ राशि वालों का राशि का स्वामी भी शनि ही है, जो कि उनके 12वें भाव में अपनी ही मकर राशि में होगा, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक घटना होगी। मित्रों, मेष राशि, माफ कीजिएगा मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए भी ये बहुत लाभदायक माने जाएंगे, क्योंकि मीन राशि वालों के 11वें यानी कि लाभ भाव में, एकादश भाव में ये दोनों ग्रह मार्गी होकर युति में होंगे। 11वें भाव की विशेषता ये है कि इस भाव का कोई कारक ग्रह नहीं होता। यहाँ शुभ ग्रह होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ भी होगा तो भी शुभ ही फल देगा। 11वें भाव में गुरु की उपस्थिति बहुत ही शुभ है। शनि का खुद अपनी मकर राशि में 11वें भाव में आना आपके लाभ की स्थिति को बहुत मजबूत करेगा। आप अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो भी आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के 10वें यानी कि कर्म भाव में ये युति होगी। 10वें भाव में गुरु की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, तो पिता पुत्र में संबंध खराब करने वाली होती है। लेकिन 10वें भाव में शनि क्योंकि अपनी मकर राशि में होंगे, दोनों ग्रह मार्गी होंगे, तो शनि विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपके कर्म की स्थिति, काम धंधे की स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसमें आप इसके अलावा इनकी तीसरी दृष्टि शनि की आपके 12वें भाव भी होगी, तो आपको कर्जों से खर्चों से मुक्ति मिलेगी, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मित्रों, इसके बाद आते हैं हम वृष राशि पर। वृष राशि वालों के लिए बड़े अच्छी बात यह है कि इनके भाग्य स्थान में यानी कि 9वें स्थान में ये दोनों ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाग्य की वृद्धि करेंगे। जो भाग्य आपका अवरुद्ध था और 1 वर्ष से आप घोर कष्ट में थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जब भाग्य साथ देता है तो सारे काम बनते ही चले जाते हैं। मित्रों, इसके बाद मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि वालों के लिए भी युति अच्छी कही जाएगी, क्योंकि मिथुन राशि वालों के 8वें अशुभ भाव में युति होगी। 8वें भाव में गुरु का होना तो शुभ नहीं है, लेकिन शनि का अपनी मकर राशि में होना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। यहाँ शनि जब बैठेंगे तो आपके तीसरे कर्म स्थान पर, आपके दूसरे धन भाव पर उनकी 7वीं दृष्टि होगी। इसके अलावा आपके 5वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी, तो आपको बहुत ही गुप्त रूप से धन का, धर्म का, हर तरीके का लाभ शनिदेव पहुँचाने वाले। 7वें भाव में ये युति बनेगी, यानी कि इस राशि वालों के केंद्र में ये युति बनने जा रही है। 7वें भाव के शनि बहुत अच्छे माने गए हैं और 7वें भाव यानी कि केंद्र में गुरु की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। हालांकि यहाँ से शनि की शत्रु दृष्टि आपके लगन यानी कि बुद्धि स्थान पर रहेगी, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि भी रहेगी, तो मिला जुला असर रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए भी ये इनका मार्गी होना शुभ इसलिए है क्योंकि इनके 6ठे यानी कि अशुभ भाव में शनि और गुरु की युति होगी।
अब आप कहेंगे कि अशुभ भाव में ये शुभ फल कैसे देंगे, तो मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि अशुभ भाव में हमेशा ही शनि शुभ फल करते हैं। तो छठे भाव में शनि की उपस्थिति होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि गुरु का छठे भाव में जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आपको भी मिला जुला असर मिलेगा, लेकिन आपके लिए भी स्थिति राहत की बात है। मित्रों, अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों की युति बहुत विशेष लाभदायक है, क्योंकि इनके पंचम भाव में यह युति होगी। पंचम भाव में अपनी राशि के शनि और पंचम भाव के गुरु, कारक गुरु स्वयं जब पंचम भाव में होंगे तो जीवन में शुभता का उदय होगा। संतान से सुख मिलेगा, बाहरी स्थानों से सुख मिलेगा और सब प्रकार के विघ्न और कष्ट आपके जीवन से जाते रहेंगे। यहाँ से इन तीनों की सप्तम दृष्टि आपकी लाभ भाव पे होगी, तो लाभ भाव की भी ये निश्चित तौर पर वृद्धि करेंगे। मित्रों, अगर हम तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के चौथे भाव में युति बनेगी। चौथे भाव में इस युति का होने से आपके लिए एक भाग्योदय की स्थिति बनती है, क्योंकि चौथे भाव में गुरु की उपस्थिति उच्च का फल देने वाली होती है। और साथ में शनि अगर वहाँ मकर राशि के हैं तो निश्चित तौर पर सोने पर सुहागा कहा जाएगा। तो आपके लिए भी इन दोनों ग्रहों का मार्गी होना बहुत ही उत्तम फलदायी कहा जाएगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करें तो इनके पराक्रम भाव में युति बनेगी। यहाँ भी ये युति बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी युति बनेगी ये। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने जाना कि सभी राशि वालों के लिए यह युति बहुत लाभदायक, बहुत अच्छी होने वाली है। कोरोना संकट, दुनिया पर मंडराते युद्ध के बादल और तमाम परेशानियों से राहत दिलाते हुए सितंबर का महीना आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक के लिए खुशियां हम सबके लिए लेके आ रहा है। आइए हम प्रभु का स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद करें और आने वाले समय का स्वागत करें। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम।